जहाँ को जिस रास्ते पर जाएंगे ना, कीचड़ के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस गंदगी सबसे ज्यादा मिलेगी। पानी के निकास के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है ढंग से, किसी तरीके का। कोई ग्राउंड लेवल पे दिखा तो आपको देंगे कागजों में कि हमने ये करा वो करा, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर कोई सुधार नहीं। नहर बनी हुई है फिर भी पानी की असुविधा हो रही है। बिल्कुल नहर बनी हुई है, मतलब पानी नहीं देखा इसमें। पानी के निकास की समस्या और भी आपके गांव की समस्या है, इनको लेकर वोट दोगे या फिर जाति या फिर और कुछ देखेंगे? जाति है सर, ये तो मतलब ही नहीं होता। जाति का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। सब मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, मानवता का काम होना चाहिए सबसे बड़ी बात है। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपसे खबरी लाल में। जैसा कि साथियों हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ के पीर कामड़िया गांव में। हमें यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, इनसे बातचीत करेंगे कि कितना क्या विकास कार्य इनके गांव में हो रहा है, किन किन इनको असुविधाएं हो रही हैं, उनके बारे में यहाँ के लोग मिले, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है साहब? सर अमित बेनीवाल नाम है सर मेरा। तो आप ये बताओ, आपके गाँव की कौन कौन ऐसी जो सुविधाएं हैं जिनमें सुधार होना चाहिए? सबसे बड़ा तो सुधार होना चाहिए हमारे गांव का जो बारिश का जो पानी है उसका विकास ढंग से बिल्कुल भी नहीं है, निकासी है ही नहीं। जहाँ को जिस रास्ते पर जाएंगे ना, कीचड़ के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस गंदगी सबसे ज्यादा मिलेगी। पानी के निकास के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है ढंग से, किसी तरीके का। कोई ग्राउंड लेवल पे दिखा तो आपको देंगे कागजों में कि हमने ये करा वो करा, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर कोई सुधार नहीं है। इसको लेकर कभी आपके जो सरपंच है या फिर उन्होंने कोई? सर एक दो कंप्लेन मैं ग्राम लेवल पे मैंने करी हुई है। अगर आप देख सकते हो तो ग्राम पंचायती का जो वो ऐप है ना, उसके अंदर भी मेरे नाम से डाली हुई है। उस पोर्टल पे आपने पोर्टल बिल्कुल डाली हुई है। उस लेवल पे अभी तक हमारा कोई विकास नहीं है। सबसे बुरा हाल है इस गांव का। संपन्न गांव है, ये नहीं कहेंगे हम हमारा गांव संपन्न नहीं है। हर तरीके की सुविधा होने के बाद, लेकिन बेनिफिट नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। और एक ये नहर है हमारे गांव की, मेन नहर है जो, जिसे उसका पानी की मतलब हमारे गांव के घरों में जो जल आना चाहिए सबसे बेस्ट तो वो है। ट्यूबवेल का पानी का जरूर हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर ये आए तो इसका टीडीएस बहुत कम होगा और उसका बेनिफिट हमसे सबसे पहले ज्यादा मिलेगा। नहर बनी हुई है फिर भी पानी की असुविधा हो रही है। बिल्कुल नहर बनी हुई है, मतलब पानी नहीं देखा इसमें, न इसकी रेगुलेशन है अच्छे से। कभी पानी छोड़ देते हैं, कभी कोई टाइमली नहीं। आप ये नहीं कह सकते भी हमारा इस टाइम को हमारी नहर आएगी। सबसे बड़ा समस्या तो ये है। उसके कारण फसलों में भी बिल्कुल सर समस्या होती होगी। जो भी किसान है वो अपनी टाइम पर कैसे बोएगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी ना, क्योंकि इसका लेवल का पता ही नहीं भी इस टाइम आएगी। कोई सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कभी जलदाय विभाग को आपने? नहीं सर, मैंने यूँ बोले, मैंने तो खुद लेवल पर तो कोई ऐसा नहीं। जो भी ये नहर के आसपास के गाँव है उन्होंने एक दो बार गए हैं उनके पास, तब जाते हैं तब तो छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन इसमें चलाते रहे, कोई एक्स्ट्रा भी इनको बेनिफिट दें, वो तो काम ही नहीं है बिल्कुल। अब पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, ठीक है सर। जो भी सरपंच पद के प्रत्याशी रहेंगे उनको आप क्या मतलब आपकी समस्या है, जैसे आप बता रहे हो पानी के निकास की समस्या और भी आपके गांव की समस्या है, इनको लेकर वोट दोगे या फिर जाति या फिर और कुछ देखेंगे? जाति है सर, ये तो मतलब ही नहीं होता। जाति का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। सब मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, मानवता का काम होना चाहिए सबसे बड़ी बात है। मानवता के क्या क्या पक्ष का सुधार करना है। जातिवाद तो ये हो गया सर, कैसे तो फिर हिंदूवाद हो जाएगा, मुस्लिमवाद हो जाएगा, ईसाईवाद हो जाएगा, सिखवाद हो जाएगा। ये कोई मतलब नहीं है। कहीं ज्यादातर यही देखने को मिला है कि लोग विकास को छोड़ के जाति को देखकर नहीं सर, मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए। वो मंदिर है, उसमें सभी धर्म के लोग जाएंगे तो वो शिक्षित होंगे, सबसे बड़ी बात है। हॉस्पिटल की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, जिससे हमारा यही उपचार हो, हर तरीके की डॉक्टर अच्छे से हो, तो हमें बाहर जाने की जरूरत कहाँ है? सबसे बड़ी बात है विकास जो हो तो धरातल पर दिखाई दे और जिससे हमें बेनिफिट हो। देखो वोट तो हमें किसी को देना ही पड़ता है, ठीक है। प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं ना, उनको किसी को तो अपने देना ही पड़ेगा। तो वही है, उनके लायक है, मैं तो उसको वोट करता हूँ। उनमें से कुछ लायक है काम करने का, जो इच्छुक बोलते तो बातें तो सारे करते, लेकिन निभाते नहीं है। सबसे बड़ी बात वो है। अब आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्या हालात है? शिक्षा के हालात ठीक है हमारे गांव में स्कूल भी बना रहा है, बड़ा स्कूल है, उसमें हमारे गांववासियों का भी खूब सहयोग है। उसमें हमारे से कोई भी पार्टी के हो वो उसमें सहयोग करते हैं। इसमें पहले भी आपके जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसमें आके गया हूँ, यहाँ की जो सरकारी स्कूल है उनके हालात बहुत बढ़िया हैं। यहाँ के रिजल्ट भी 100 में से 100% देखने को। हमारे गांव की बात करेंगे सर, उसमें थोड़ा सा हमारा बहुत अच्छा सहयोग है। इसमें करना पड़ेगा, जैसे भी हमारे चंदे की भी जरूरत होती है। गवर्नमेंट हमें पे करे न करे बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम गांव लेवल पे पैसा इकट्ठा करके जो भी मरम्मत करनी है वो भी हो रही है। हाँ, उसमें हमारे किसी भी तरीके को दिक्कत नहीं। अब जो नया चेहरा है राजस्थान में,
इन्होंने जो खेल को लेकर है एक नया रुझान देखने को मिला है। प्रत्येक गांव की जो सरकारी स्कूल है उसमें खेल ग्राउंड बनाए, तो आपके जो गांव के सरकारी स्कूल है बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे बच्चे निकल रहे हैं। जो देखो मेहनत करेगा बच्चा तो वही निकलेगा सर। बिल्कुल सपोर्टिव है हमारा गांव इसके लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस मामले में, बहुत अच्छा क्या मानते हो आपकी जो राजस्थान की सरकार है, जो गाँव के लेकर सरकारी स्कूलों में जो खेलों के प्रति एक तरह से देखा जाए रुझान कट गया था, क्योंकि आज के समय में ये ज़्यादा देखने को मिला है कि बच्चे फ़ोन के प्रति ज़्यादा रुझान है, खेलने के लिए एक तरह से दूर हो चुके हैं। इसके लिए जो भजनलाल सरकार है उन्होंने खेल ग्राउंड बनाए, ये नई पहल की है, ये सराहनीय हो बता रही है? नहीं सराहनीय हो गया ऐसे नहीं मानेंगे सर। मैं तो ये मानता हूँ हमारा गांव का जो विकास होना है उसकी डिटेल हमारे सामने होनी चाहिए, लाइव डिटेल होगी भी इस गांव पीर कांवड़िया गांव के अंदर इतना करोड़ रुपए हम दे रहे हैं और इसके माध्यम से लगना चाहिए। अगर वैसे होगा ना तो इसका विकास ज्यादा होगा। तो अभी तक आपके गांव में ठेकेदार को दे दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हमें पता ही नहीं कितना बजट आ रहा है, कितना वो लगा रहे हैं, कितना वो जेब में डाल रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि धरातल पर अभी तक कोई काम उतरा नहीं है? धरातल पर काम नहीं उतरे हैं सर, ये तो वो 100% श्योर है। तो आपके गांव में कोई खेल ग्राउंड नहीं है? नहीं, खेल ग्राउंड हमारे गांव में है, क्यों नहीं है, बिल्कुल अच्छे से है, बहुत पहले से है, जब से स्कूल है उससे बढ़िया है खेल ग्राउंड। लेकिन वो ग्रामीणों का सहयोग ज्यादा है उसमें, ग्रामीणों को? हाँ, न कि सरकार का सहयोग इसमें ज्यादा हो रहा है। जो भी प्राइवेट जो भी करा रहे हैं, हम प्राइवेट करवा रहे थे, उसमें बच्चे सहयोग करते हैं, निकलते भी हैं हमारे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर बार कोई न कोई एक बच्चा निकल मतलब डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे निकलता ही निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की जनरेशन को आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से भी कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिली थी, भारत विरोधी नारे भी लगे थे। वो नई पीढ़ी के लोग हैं, नई जनरेशन है, उनको आपका क्या मैसेज? सर सबसे बड़ा मैसेज ये दूंगा, अगर जनरेशन के डिमांड है, जो बच्चा चाहे वो गरीब लेवल से है चाहे वो हाई लेवल से है, एक तो उनका जो पोर्टल है ना, बुक्स सेम होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो नॉर्मल सरकारी स्कूल हो, उस लेवल के स्टूडेंट जाएंगे, उसके अंदर सब स्टडी करेंगे, उस लेवल के अध्यापक होंगे, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत ही कहाँ है। ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का सिलेबस और प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस में दिनों रात का अंतर रहता है, और वही बजट को लेकर भी उसमें अंतर रहता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की बुक्स काफ़ी महंगी है। बिल्कुल सर, बुक्स महंगी है, हर चीज़ ही महंगी है उसके। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो पेरेंट्स को अफोर्ड कर रहे हैं वो तो उसको स्टडी करा सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं करा सकता वो उसके लेवल पर नहीं जा सकता सर, ठीक है। अब वो डिफरेंस उनका रहेगा। अगर सेम वही चीज़ उन सब बच्चों को सेम मिले तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत अच्छे माइंड वाले बच्चे बैठे हैं जो इसको पूर्ण करके आगे पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि छोटा सा गरीब घर का बच्चा भी अपने को बहुत लेवल तक आगे पहुंच जाएगा। आपके गांव की स्कूल का साइंटिस्ट बनाया लड़का, मैंने ऐसे सुना था। आपकी जो पीर कामड़िया गांव की स्कूल है, सरकारी स्कूल, इन्होंने, मैं पहले आपके गांव में आके गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तो यहाँ के जो सर थे, प्रिंसिपल सर, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो लड़का है, होनहार बच्चा है, विद्यार्थी है, जो साइंटिस्ट बना है। बिल्कुल बना है सर, इसमें अब उसमें आप अगर बोल दें कोई भाई है, बंधु है, वो बना है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन उसकी मेहनत है ना, तब वो बना है। तब ये माइंड सबकी है, लेकिन माइंड उस लेवल का सिलेबस है ना, वो बच्चों को नहीं मालूम, तो वो वहाँ तक ग्राउंड लेवल पर पहुँच नहीं पा रहा। ये सिलेबस अगर सेम हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अब आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2.5 साल लगभग देखा जाए तो पूरे हो चुके हैं भजनलाल सरकार को, कितने नंबर दोगे आप? मैं तो भजनलाल सरकार को से निवेदन करूंगा, नंबर तो दूर की बात है, छोड़ो, सिर्फ ध्यान दो बच्चों पे, जो इनका ये भविष्य है। तो ये अगर बच्चे सक्सेस होंगे ना सर, तो अपना भविष्य भी सक्सेस होगा। हर फ्यूचर के लिए कोशिश करो, जो बच्चा है वो हमारा फ्यूचर है और वो देश का फ्यूचर बन जाएगा ऑटोमेटिक। कहने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो सरकार भजनलाल की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं ये कहता हूँ बच्चों के ऊपर ध्यान दो, सक्सेस करने की कोशिश करो। इन इतने बच्चे आइडियाज हैं इनके पास, ये पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों में ये भी होता है कि जो गरीब परिवार का बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है, पढ़ाई को लेकर या फिर खेल कूद को लेकर, उस वजह से आता है। सर उसके लिए फीस सेम करिए ना, सेम है। स्कूल की फीस सेम होगी, बुक्स वगैरह वहीं मिलेगी, तो बुक्स का भी पैटर्न ये होना चाहिए। कंपनियों को ये बेनिफिट मत दो, किसी भी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं देना, जो रेट है वो उस रेट से मिल रही है वो मिलती रहेगी। जो बेनिफिट देना है तो उसमें हमारे रिकॉर्ड होना चाहिए, इस स्कूल को हमने इतना कुछ दिया है, इसमें इतने बच्चों की है, जो बच गया रिमेनिंग है वो गवर्नमेंट वापस ले ले, एक्स्ट्रा दिए है तो कोई उसका और बेनिफिट मिल जाए। ये चीज़ होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए भी हमारे स्कूल के अंदर ये इतना बजट आया है, इस बजट से ये काम हो रहा है, तो अपने आप और इस लेवल पे हमारे सर जो भी अध्यापक सर आ रहे हैं, सारी
पूरी फुल होना चाहिए। ये नहीं कि कभी इधर तबादला कर दिया, कभी इधर तबादला, ये तबादला से सिस्टम नहीं होती। 2 साल रखिए, लेकिन उससे पहले तैयारी करिए कि जिसको भेजना है जहाँ पे, तो वहाँ पे पहले होना चाहिए, हो गया उसके बाद उसका तबादला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी उसकी, क्योंकि बच्चों की जो सिलेबस है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरा तो कोई लगता हो आपको कि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई ऐसी सुविधा हो उसमें सुधार होना चाहिए, जैसे क्योंकि नशे को ज़्यादा सुनने को मिलता है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब गरीब बच्चे हैं, वो बेरोजगार हैं, तो वो क्या करेंगे? घर नहीं चल रहा, तो वो लाइन ही ऐसी होगी ना, शिक्षित है ही नहीं यहाँ पे, शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो बच्चे क्या करेंगे? क्या शिक्षा महंगी है, बड़ों के लिए सस्ती है, हाँ गरीब बच्चों के लिए महंगी है, तो वही तो मेन दिक्कत आ रही है। शिक्षा और रोजगार पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार पे सबसे ज्यादा काम करो, जिससे ये बच्चे शिक्षित हों, तो डाइवर्ट भी ना हो। वो देखो, जो बच्चा शिक्षित होगा ना, तो वो अपने आप आइडियाज आएंगे, बिजनेस वगैरह कुछ में घुसेगा, तो कुछ न कुछ अपनी रोजी रोटी कमा लेगा, ये श्योर है। चाहे वो बाइक ठीक करने में जाए, IIT कॉलेज अगर हो, एक्सपोज करो, तो वहाँ बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे, उसमें बढ़िया व्यवस्था होगी, तो वो अपने आप कुछ रोजगार की व्यवस्था जरूर हो जाएगी उसकी। लेकिन सिलेबस अगर सही होगा, सेम होगा, तो और उसको जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, सेम फैसिलिटी, उससे बेटर फैसिलिटी अगर हमारे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगी, तो सर वो क्यों जाएगा वहाँ पे? उससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा फिर उसको। यस, कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षा और रोजगार में अभी काम करना बाकी है राजस्थान में। बहुत ज़्यादा करना बाकी है। ये तो अगर उसमें अगर आप नंबर मांगोगे तो मैं 1-2 ही नंबर दूंगा 10 में से। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षा और रोजगार में कहीं ना कहीं पीछे है। उसी का कारण है कि जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं जो नशे की तरफ ज़्यादा आदी हो रहे हैं। यदि वो शिक्षित होंगे और रोजगार होंगे तो ऐसी चीज़ों में सर शिक्षित होंगे ना, तो उसमें माइंड मेंटेलिटी भी अलग चेंज होएगी, तो वो चोरी नहीं करेंगे। चोरी उनको पता है ना जुर्म है, तो वो क्यों करेंगे? अगर कोई किसी के साथ बदसलूकी कर रहा है, माल कुछ कर रहा है, तो उसका मतलब वो जुर्म मान रहा है ना, तो उसको इस चीज़ का नॉलेज है, वो क्यों करेगा? चोरी नहीं होगी सर। रोजगार मिलेगा तो रोजगार अपने आप ढूंढेंगे, भाई इससे ज़्यादा मैं और कमाऊँ, आज 2000 कमा रहा हूँ, कल मैं 3000 कमाऊँ, 4000 कमाऊँ, उसके लिए वो चढ़ने की कोशिश करेगा। चढ़ना ही प्रोग्रेस है, सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आज हमने आपको हनुमानगढ़ के पीर कामड़िया गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो यहाँ के लोग बागों की क्या क्या समस्या है उनको हमने आपको अवगत कराया। ऐसी और भी मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।